Hello everyone, this is Devashish Pandey, an educator at Judiciary World. Welcome you all to Prime Time with Devashish on our channel, जिसका नाम है Judiciary World, a one-stop solution to cater all the needs of the judicial aspirants. और आज एक छोटे से वीडियो के साथ आपके पास आया हूं मैं. आइडिया क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपी पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं या एंटिसिपेट कर रहे हैं उस एग्जाम को. उस एग्जाम से रिलेटेड एक छोटी सी एडवाइस या एक छोटी सी बात करनी थी आपसे, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. अभी सबसे पहले तो मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं या कोई स्पेकुलेशंस आपको नहीं बताने वाला हूं कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है. दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो. अगर आप सिर्फ वो डेट्स जानना चाहते थे तो प्रोबेबली दिस वीडियो इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट विद रेफरेंस टू द यूपी पीसीएसजे एग्जाम. तो यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं आज के टाइम में जो यूपी के एग्जाम की बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उसका वेट करते करते बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं. लास्ट ईयर नवंबर से, अक्टूबर नवंबर से ये बातें चल रही हैं कि यूपी पीसीएसजे का एग्जाम आएगा. एक बार कुछ नोटिफिकेशन आया जिसने वेकेंट सीट्स के बारे में बात किया. अभी हाल में थोड़े टाइम पहले मेंस का सिलेबस चेंज किया गया लैंग्वेज पेपर का. उसके बाद एक और नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ था जिसमें कुछ वैकेंसीज एक्सटेंड करी गई और कुछ 381 बैकलॉग वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया कि यूपी में इतनी सीटें हैं जो बकाया हैं. इन सब रूमर्स के बीच में स्टूडेंट्स हमेशा यही देखना चाहते हैं कि सर कब वैकेंसी आ रही है, कब नहीं आ रही है. बट मैं आपको एक दूसरी चीज समझाना चाहता हूं जो शायद सबकॉन्शियसली आप जानते हैं लेकिन उसको आप सही से रियलाइज नहीं कर रहे हैं. मैं आपको बच्चों ये समझाना चाहता हूं कि यूपी का एग्जाम आएगा तो सही, इस साल ही आएगा, ये बात में बहुत ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो अब मैं आपको बस यहां पे इतना समझाना चाहता हूं कि अभी का जो टाइम आप बिल्कुल रिलैक्स होकर व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि कोई भी एग्जाम अभी लाइंड अप नहीं है. वो करना कितने हद तक गलत है वो मैं आपको समझाने के लिए यहां पे आया. अपन समझते हैं सिंपल भाषा में, बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंड भी नहीं करेंगे और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. अगर आप यूपी पीसीएसजे का पेपर देखते हैं, ठीक है, 150 नंबर के दो पेपर आते हैं जीएस के. 150 यूपी पीसीएसजे की अगर हम बात करें, तो दो पेपर आते हैं जीके के और लॉ के. ठीक है, दोनों 150 मार्क्स के होते हैं. इसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स, और इसमें 150 मार्क्स का पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है. टोटल आपका 450 मार्क्स का पेपर होता है. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है. लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था जनरल का वो 208 था और उसके अकॉर्डिंग बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का. ठीक है, मेंस में 5 पेपर होते हैं, उसकी बात अलग है. मैं आपको यहां पे ये बात समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अभी का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैं पहले वीडियोस में भी एक बार इस बात को समझा चुका हूं कि अभी के टाइम पे आपको अपने जीएस और मेंस आंसर राइटिंग पे या मेंस के शॉर्ट नोट या आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स बनाने में अभी का टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना है. अब मैं यहां पे आपको कैटेगोरिकली बस ये समझाने आया हूं कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीएस और आपके जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स प्रिपरेशन या आंसर राइटिंग पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काम नहीं करते हो तो आपको क्या नुकसान होगा. अब इस एनालॉजी को जरा ध्यान से समझना, इस बात को जरा समझने की कोशिश करना कि सर आज यूपी का एग्जाम नहीं आया है, आप भी नहीं बता रहे हो कि कब आएगा, इस महीने आएगा या अगले महीने आएगा, कुछ भी मान लेते हैं. हम मान लेते हैं एक रफ डेट मान लेते हैं कि मान लीजिए अगस्त लास्ट में भी आपका नोटिफिकेशन आ जाता है. हाइपोथेटिकल डेट मान लेते हैं कि अगस्त लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाता है. अगस्त में आएगा, सितंबर छोड़ के अक्टूबर या मान लीजिए नवंबर फर्स्ट वीक में भी आपका एग्जाम होता है. ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होता है, ऐसा हम प्रिज्यूम कर रहे हैं. मेरे पास कोई भी क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं उसके लिए ये पैरामीटर्स को मानना जरूरी था. What I'm trying to tell you, my dear students, is कि अगर अगस्त लास्ट में भी नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे ही एक बार यूपी का नोटिफिकेशन आएगा, आप सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस में जुट जाओगे और आप देखने लगोगे कि सर जीएस कहां से पढ़ें और जीएस के एमसीक्यू कितने करें और लॉ के एमसीक्यूज पे फोकस करें. तो होगा क्या, बात ये होगी कि जिस दिन अगस्त में नोटिफिकेशन आया या जब भी नोटिफिकेशन आया, मान लो कल भी नोटिफिकेशन आ गया, तो उससे लेकर जो प्रीलिम्स की डेट होगी उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करोगे, बेयर एट रीडिंग पे फोकस करोगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे, इंटरनेशनल लॉ पढ़ोगे और जीएस पे ध्यान दोगे. इस बात से सब लोग मेरे हिसाब से इत्तेफाक मानते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है. अब क्या होगा इसको समझना. हमने देखा 450 नंबर का पेपर था और 208 कट ऑफ गया. आपने नवंबर फर्स्ट वीक में आप पेपर देके आ गए.
अब आप नवंबर फर्स्ट वीक में पेपर दे के आ गए प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी करके। अब क्या हुआ, जब आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो अगर आपके मार्क्स कहीं भी 190 से लेकर 220 तक आएंगे, जिसमें लगभग हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उसमें कम से कम 10,000 बच्चा ऐसा होगा जिसका स्कोर जो होगा वो 190 से 220 के बीच में वेरी करेगा, मतलब इसी डोमेन के बीच में होगा। 10,000 भी कम ही बोल रहा हूं मैं, 15,000 ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर 190 से 220 के बीच में आएगा। अब होगा ये कि ये जो 190 से 220 तक के बच्चे हैं, 15,000 बच्चे, ये डेली सिर्फ YouTube पे ये सर्च करेंगे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। और नवंबर में पेपर होने के बाद अगर इस प्रीलिम्स का रिजल्ट जनवरी में आता है तो जनवरी तक मैं कितना भी कह लूं, मैं खून से ये बात लिख दूं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स जो 190 से 220 के बीच में होंगे वो उस इंटेंसिटी से मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बस यही स्पेकुलेट करते हैं सर रिजल्ट कब आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, इतना सेफ है या नहीं, 197 सेफ है, 210 सेफ है, 220 सेफ है या नहीं सेफ है, सेफ है या नहीं सेफ है, यही चलता रहेगा 1.5-2 महीने तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता है। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि आपका जनवरी में रिजल्ट आ जाता है, जनवरी में रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद आपको 1.5 महीने का समय मिलता है जनवरी के बाद कि सर फेब मिड में पेपर हो जाएगा, या मान लीजिए फेब में ही पेपर हो जाएगा, 1 से 1.5 महीना मिलता है, मान लीजिए 90 दिन का टाइम मिलता है। अब क्या होगा कि आपने प्रीलिम्स तो दिया अच्छे से तैयारी करके, लेकिन प्रीलिम्स के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि कोई भी स्कोर ऐसा नहीं है जो आपको गारंटी दे दे कि आपका हो ही जाएगा, कंसिडरिंग द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ द कट ऑफ। तो प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम यहां आएगी कि ये जो टाइम होगा नवंबर से जनवरी का, ये तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। मैं कितना भी बोलूं, अगर आप पढ़ोगे भी तो आपकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि आपको बार बार लगेगा कि शायद अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद मान लीजिए जब जनवरी में रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको 90 दिन मिलते हैं, तब आप मेरे पास आओगे कि सर अब 2 महीने में कैसे, 1.5 महीने में कैसे यूपी का एग्जाम निकालें। उस समय पे आपको जीके करना होगा। मेंस में एक पेपर आता है जीके का 200 नंबर का, लैंग्वेज का एक पेपर आता है 200 नंबर का, जिसमें ट्रांसलेशन होता है, ऐसे होता है और बाकी चीजें होती है, और 3 लॉ के पेपर होते हैं। इसमें आपका क्या नाम है, ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग भी ऑप्शनल आता है, हालांकि वो ऑप्शनल होता है, लोकल लॉज भी होते हैं। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि उस समय लोकल लॉज भी होंगे, ट्रांसलेशन भी होगा, जीके भी होगा, और आप इस 1.5 महीने में सारी चीजों को एस नहीं कर सकते, सारी चीजों को 100% आप नहीं कर सकते, ये बात मेरी लिख के ले लो। तो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टैंड कि अगर आपने नोटिफिकेशन आने के बाद जी तोड़ मेहनत करी तो भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस 90 डेज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करो और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाओ जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पिछली बार मेंस क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू में गए थे और उनको लोकल लॉज भी पता है, उनका ट्रांसलेशन भी अच्छा है, उन्होंने अपने टाइम पे एसेज भी तैयार करके रखे थे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपको कॉम्पीट करना होगा। तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप यहां आके अगर फंस गए तो आपका जो अभी पॉइंट का स्पेकुलेशन है इस टाइम का कि सर कब एग्जाम आएगा, कब वैकेंसी आएगी, वो वर्थलेस हो गया, वो वर्थलेस हो गया जानना कि कब वैकेंसी आएगी या कब एग्जाम होगा। तो व्हाट द बॉटम लाइन दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, और ये मैंने सिर्फ इसीलिए दिखाया ताकि आपको इस बात का रियलाइजेशन हो। आपको ये बात सबकॉन्शियसली पता है बट आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं आपसे कि आप एक लंबा विजन रखिए कि आपको जज बनना है। ठीक है, आपको जज बनना, आप अपनी तैयारी पूरी कर लो, आप सारे टॉपिक्स पे ऐसे लिख लो, कम से 20 टॉपिक्स ऐसे हैं, 10 कन्वेंशनल और 10 करंट के, जो आपको तैयार ही करने होंगे अगर आपको मेंस निकालना है। तो उन 20 एसेस के नोट्स बना लो या उसके सिनॉप्सिस बना के उसको तैयार कर लो, डेली ट्रांसलेशन कर लो, डेली कम से कम एक सब्जेक्ट उठाओ, एक हफ्ते 10 दिन के लिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, सिनॉप्सिस नोट्स बना लो, ताकि जब आपका प्रीलिम्स निकले और अगर आप इस 190 से 220 के ब्रैकेट में फॉल भी किए, तब भी आपको यह पता है अगर आपका जनवरी में भी रिजल्ट आया तो आप 90 दिन में अपनी तैयारी एस करके इस एग्जाम को निकाल सकते हो। क्योंकि अगर 190 से 220 वाला बच्चा होगा, उसको लाख में बोल दूं कि बेटा तेरा हो जाएगा, तुम मेंस की तैयारी करो, वो नहीं कर पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। किसी भी टीचर ने एक नया वीडियो डाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपी, बस वो वही देखेगा और उसमें अगर उसके फायदे का होगा तो थोड़ी देर खुश रहेगा और उसके बाद फिर डाउट में आ जाएगा कि यार होगा या नहीं होगा। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन अभी ये चीज आपके साथ नहीं काम कर रही है।
अभी आपके सर पे उस चीज का प्रेशर नहीं है, तो अभी आप रिलेटिवली फ्री हो। तो जब आप फ्री हो सर, तो इस चीज की तैयारी कर लो, ये बर्बाद नहीं जाने वाली, कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर आप जीके भी पढ़ लोगे तो वो बिहार में काम आएगा, यूपी एपीओ में काम आएगा, किसी भी और स्टेट में कहीं पे भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं तो काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आपके लिए सिर्फ इतनी है बेटा कि rather than एक्सपेक्टिंग द डेट ऑफ यूपी पीसीएसजे एग्जाम कि सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कितनी सीटें आएंगी, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर लो। क्योंकि अगर एक बार एग्जाम आ गया तो जिस तरह से अभी काम चल रहा है, जिसने अभी मेहनत नहीं करी है उसके लिए एग्जाम निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें बता दूं मैं कि यूपी में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इस देश में सबसे ज्यादा होते हैं, 50 से 60 हजार स्टूडेंट्स। और कितनी वैकेंसी आएंगी? 200 से ज्यादा वैकेंसी तो नहीं आने वाली है, इसके तो तुम निश्चिंत हो जाओ। 200-250 से ज्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी। तो अगर 200-250 वैकेंसी आएंगी और 50-60 हजार बच्चा बैठेगा उस एग्जाम में, ठीक है, मैंने मान लिया 10-20 हजार ऐसे ही फॉर्म भर देता होगा, बट फिर भी आपको कम से कम 20 हजार सीरियस एस्पिरेंट्स मिलेंगे जो आपसे ज्यादा या आपके बराबर पढ़ के जा रहे हैं। तो भैया एक लंबी लड़ाई की तैयारी है, तो प्लीज थोड़ा रिलैक्स मत हो अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी अगर आप रिलैक्स रहोगे तो उसकी कॉस्ट आपको बाद में पे करनी पड़ेगी। ये बात मेरी लिख के ले, ठीक है। दैट इज द एंटायर थिंग आई वांटेड टू कन्वे। जिसको समझ में आया, जिसको सही लगा, दैट इज ओके, आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जिसको लगा कि सर ऐसी बात आपने कर दी, उसके लिए भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं कि कोई भी चीज है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एजुकेटर्स के वीडियोस पे कुछ भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो खैर उस पे अपन नहीं जा रहे। देखिए सिंपल बात है, हम यहाँ पे कुछ आपके लिए करने आए। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप चूज कर सकते हो, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। सो दिस इज इट दैट आई वांटेड टू टेल यू। दिस इज अ स्मॉल सजेशन एंड एडवाइस फॉर ऑल द लर्नर्स हु आर टेकिंग यूपी पीसीएसजे एग्जाम। आप उसको कर सकते हो। बस मेरे बारे में आप सब लोग जानते हो, ये हमारा सारथी फाउंडेशन बैच चल रहा है प्लस पे, इसके बारे में भी बताना जरूरी है। देखो कुछ लोग कहते हैं सर आप अनअकैडमी के बारे में बताते रहते हो, उनके ऑफर्स बताते रहते हो, बेटा वो भी जरूरी है। मैं आपको सही बताऊं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनअकैडमी की जो फीस है वो देश की किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत कम है, और लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए। और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं हम लोग जो मिलके कुछ क्वालिटी कंटेंट वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी भी वीडियो में 1-2 मिनट का इसके बारे में भी बात करता हूं तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि जितना हो सकता है मैक्सिमम हम फ्री यूट्यूब पे दे रहे हैं, बट नॉट एवरीथिंग कैन बी फ्री। देयर आर सम थिंग्स विच फॉर विच इफ यू आर आस्क्ड टू पे अ वेरी रीजनेबल सम, देन इट इज वैलिड मेरे हिसाब से। तो इन दैट लाइन आई जस्ट वांट टू से कि अभी अनअकैडमी का 20% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल टुनाइट, 22 जुलाई रात 12 बजे तक है। मतलब सारे ही सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। जनरली 10% का होता है, अभी 20% का है। DPJ10 कोड आपको यूज कर रहा है, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड यूज करके। और जो भी स्टूडेंट मेरे कोड यूज करते हैं उनको मैं स्पेसिफिकली गाइड और मेंटोर भी करता हूं। अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है 34,778। ये फाइनल प्राइस नहीं है, इस पे 20% डिस्काउंट लगेगा अगर आप कोड यूज करते हो DPJ10, ये मेरा कोड है। इसको करने से इस पूरे अमाउंट्स पे 20% डिस्काउंट लगेगा, तो आप इसको ले सकते हैं इफ यू वांट। बहुत सारे बेनिफिट है, आप सब जानते हैं इसके बारे में, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। सो इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड टेक द सब्सक्रिप्शन और प्लस और द आइकॉनिक। बट बॉटम लाइन इज कि जो मैंने एडवाइस दी है उसको थोड़ा सा सोचना एक बार, और जितनी मेहनत हो सके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करना, तो दैट विल गिव यू हाई रिटर्न्स एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।